हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन सत्संग लेंगे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर। प्रभु शिव पार्वती से कथा सुना रहे, जैसे धरणी धरई मन धीर कय बिरंची हरिपद सुमिरु, जानत जन के पीर प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। कथा आती है कि पृथ्वी पर अततई लोगों का, जिसको बोलते हैं पाप का, ऐसा कुछ भार हो गया। पृथ्वी भी परेशान होकर ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के पास गई और आदि देवताओं भी इकट्ठे हो गए, कहते हैं सब मिलकर, और सभी विचार विमर्श करने लग गए। जैसे पृथ्वी धरणी बोलती है कि धरणी धरई मन धीर कई ब्रंच हरिपद सुमरु, की ब्रह्मा जी को पृथ्वी बोलती है धरणी भूमि। प्रभु को सुमरे अपन, ये भार कैसे उतरेगा? प्रभु ही ये भार को उतार सकते हैं। जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण दुख विपत्ति। प्रभु ही जन की यानी उनके भक्तों की, उनके चाहने वालों की पीर पीड़ा हार सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं हार सकता। तो अपन पुकारे प्रभु को, सभी इकट्ठा हो गए हैं और सब सोच में पड़े हैं। भूमि को भी, ये धरती पृथ्वी को मालूम नहीं कि परमात्मा है कहाँ, और देवताओं को भी मालूम नहीं परमात्मा है क्या। ब्रह्म यानी ब्रह्मा को भी मालूम नहीं कि परमात्मा है क्या, भगवान है क्या। अब उनमें जो चर्चा चल रही है उससे तो यही लगता है इनको मालूम नहीं। बेटे सुर सब करही बिचारा, कहे पाही प्रभु करही पुकारा। सभी देवता है, बेटे हैं, ब्रह्मा आदि पृथ्वी सब बैठकर विचार कर रहे कि बेटे सुर सब करही बिचारा, सब विचार कर रहे कि प्रभु मिलेगा का। कई पाही प्रभु करही करिए पुकारा, बोले कहाँ पर प्रार्थना करेंगे जहाँ पर परमात्मा अपने को मिल जाएंगे, ऐसी कौन सी जगह होंगी। बहुत गौर करिएगा ये प्रसंग पर। ब्रह्मा देवता पृथ्वी ये भी विचार कर रहे कि ऐसी कौन सी जगह प्रार्थना करना पड़ेगा जहाँ भगवान प्रकट जाएंगे। जब इनको यकीन नहीं आ रहा कौन सी जगह चुने, तो तुम्हारे को यकीन आए ऐसा मेरे को तो लगता नहीं। तुमको लगता होगा तो बोले। ये भी फिक्र में पड़े कि परमात्मा है कहाँ, प्रार्थना करे तो करे कहाँ, प्रगटे कहाँ। देवताओं के पीछे आप पड़े हैं और देवताओं को परमात्मा मालूम नहीं, ऐसा यहाँ बता रहे भाई। वो सब पूर बैकुंठ जान कहे कोई, कोई कहे पहिनिधि बस प्रभु सोई। बस चर्चा कर रहे, कुछ देवताएं बोलते, उनमें सब विचार विमर्श कर रहे। कोई क्या बोलता है, कोई कुछ बोलते हैं कि वो ईश्वर वैकुंठ में होगा बोले। तब बाकी बोले चुप रहो तुमको नहीं मालूम।
वो क्षीर सागर समंदर में शेषनाग की सैया पर होगा बोले परमात्मा भगवान। तय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा टुकुर टुकुर देख रहे जैसे घुर घुर के देख रहे हैं कि किसकी सही माने किसकी सही नहीं माने। पृथ्वी भी वहां है, बेटी है, खड़ी है, सब तय नहीं कर पा रहे। और जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। तेई समाज गिरिजा में रहे हो अवसर पाही वचन यह कहूं। शिव जी बोलते हैं उमा, वो सभा में मैं भी था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं तो मेरा मेरा राम राम जपता था, मेरा योग साधना में मैं स्थिर था। मुझे भी उठा के ले गए उनके। कमजोरी सभी को इकट्ठा करती है। कमजोरी सबसे बड़ी है ईश्वर की भक्ति आत्मबल की। ब्रह्मा में भी नहीं, देवताओं में भी नहीं, पृथ्वी में भी नहीं, सभी निर्बल हुए बैठे हैं। शिव जी को पकड़ के ले गए। हे भगवान शिव, आप राम राम जपते हैं, योग करते, ध्यान में बैठे रहते हो, आखिर आपको ही मालूम हो सकता है। उमा, जहाँ के हृदय भक्ति जसी प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी प्रीति होगी परमात्मा के प्रति, भक्ति जैसी होगी, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। परमात्मा बोले वहां प्रगट जाता है उमा। पर ये देवताओं के पीछे मैं भी वहां देख रहा था सबका नाटक। और तेई समाज गिरजा में रहे हो अवसर पाई वचन ये कहूं। बोले फिर उनकी ऐसी स्थिति देखकर मुझे लगा कि क्या कुछ बोलना चाहिए। जो कुछ तत्ते पत्ते की बातें समझ जाते हैं, जान जाते, फिर समय मौका पाकर वो बोलते हैं। वैसे ही प्रभु शिव बोल रहे योगीश्वर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। गिरजा हरि सर्वत्र है, कण कण में है, सब दूर है, ब्रह्मांड में है, उसके अलावा कहीं जगह खाली नहीं है। मैं सबको बोला बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सभी को बोला कि हरि परमात्मा जो आप खोज रहे, कोई बोल रहे क्षीरसागर में, कोई वैकुंठ में, आदि आदि, पर ये भूल मत करिएगा। बोले परमात्मा सर्वदूर सर्वव्यापी है, जिसके लिए गुरु नानक बोले सर्वनिवासी सदा लेपा तोरी संग समाई। काहेरे बन को जन जाई। गुरु नानक बोले कि वो सर्वनिवासी, सब दूर, उसके अलावा कोई जगह खाली नहीं। और सदा लेपा, तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रीति श्रद्धा वो न हो तो तुम्हारे लिए फिर सब दूर होकर भी कहीं नहीं। फिर तुम देवताओं की तरह, ब्रह्मा की तरह, ये सभी की तरह यही बोलोगे, कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ मिलेगा। तुम अपन भी की तो सभी यही स्थिति है। कोई अमुक जगह जा रहा है कि वहां पर परमात्मा रहता है, वहां पर निवास स्थान है उनका, वो वहां रहता है। जरा सोचिएगा फिर तुम्हारे में कौन रहता है? और परमात्मा यदि अमुक जगह रहे तो फिर वो परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा ही वो व्यक्तित्व है जो सब दूर रहता है, सभी दूर रहता है। उमा,
हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट हुई में जाना में सबको बोला कि हरि शब्द व्यापक है और वो प्रेम से प्रकटता है। हे देवता हो, आप जो खोज रहे ना, इस तुम्हारी सोच खोज जो दिशा है वो दिशा से नहीं मिलेगा, उस विकल्प से नहीं मिलेगा। प्रेम से तुम अपन जहां है वहां पर प्रार्थना करो, पुकारो, प्रेम से पुकारो, वो प्रगट जाएगा। और आज तक दुनिया का दाखला देख लो प्यारे मित्रों, जहां भी जो भी प्रेम से पुकारा, दो आंसू बहा, हृदय पिघलाया, वो हृदय में ही रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वो परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में रहता है। मैं बार बार बोला करता हूं, सबके पहले वो परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर है, फिर बाहर है। वो तुम्हारे में से और फूल होकर बाहर समा गया, फिर वो पर पहले तुम्हारे में समाया है। वो परमात्मा के बिगर तुम मेरे तरफ देख नहीं सकते, परमात्मा के बिगर मैं भी बोल नहीं सकता, परमात्मा के बिगर समझ नहीं सकता, परमात्मा के बिगर आप सुन नहीं सकते। सभी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सभी कुछ उसी से है, उसी से ही अस्तित्व है। हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, कोई मंदिर में जा रहा है, अमुक मंदिर में इतनी भीड़ भड़ाका कर रहा है, एक दूसरे को चुरा करके मार के मंदिर में दर्शन करना चाहता है। किसका करना चाहता है? तो जो जिंदा था उसको रोंद के मार के, एक पत्थर की मूर्ति जो है वो, उसको हमने ही माना है, हमने ही उसको परमात्मा का दर्जा दिया है। हमारी श्रद्धा वहां हमने डाली है। वही श्रद्धा यदि सब में डाल दो, अपने खुद में डाल दो, तो तुम जहां हो वहीं प्रगट जाएगा। वो मुस्लिम सूफी फकीर हुआ बायजीद, परमात्मा को कोई भी या जातिवाद कभी लाने का नहीं प्यारे मित्रों, सत्य को स्वीकार करने का। आजकल जातिवाद बहुत हो गया, ऐसा मत करो। वो सत्य का कोई भी अनुभव करो, उसका नाम लो, उसको सामने रखो। बायजीद मैं बोला करता हूँ बार बार, 5 नमाज रोज पढ़ता था, बूढ़ा हो गया और एक दिन नमाज पढ़ने नहीं गया। सब मुसलमान बिरादरी सोचती कि बायजीद या तो मर गया या तो बुखार बीमार अतिशय हो गया। आज कभी बूढ़ा हो गया तभी तक नमाज नहीं चुका, आज कैसे चुक गया? पूरा नमाज पढ़ के समाज गया तो बायजीद आज उसकी कुटिया झोपड़ा घर जो भी कुछ होगा उसके आगे बैठता, वहां बैठकर ध्यान मग्न था। लोगों ने हिलाया खंदे को, बायजीद बुढ़ापे में सटिया गए क्या? पागल हो गए? बूढ़ा हो गए तब तक एक मस्जिद, एक नमाज नहीं चुकी, आप प्रतिदिन मस्जिद में आते थे, आज आए नहीं, हुआ क्या? पागल हो गए, पगला गए? बायजीद के आंखों से आंसू है और विस्मित होकर आश्चर्य से बोल रहे, सबके तरफ देखकर, पगलाया नहीं। कुछ पागल में गल पा लिया। गुरु नानक वाली बात, पागल कुछ पा लिया। बोले मैं जिसको मस्जिद में खोजता था, जिसको मैं मंदिर में खोजता था, आज वो मेरे ही अंदर मिला, इसलिए अब मैं मस्जिद में कभी नहीं आ सकूंगा, अभी मैं मंदिर में कभी नहीं आ सकूंगा। वो तो मंदिर नहीं बोल सकते, मस्जिद मुसलमान बिरादरी में थे, पर मैं मंदिर भी कर रहा हूं तुमको बराबर लगे करके। मेरे लिए परमात्मा दो नहीं है प्यारे मित्रों, एक ही है। मेरा अपना थोड़ा सा जीवन का अनुभव है। आप जिस रूप को भी मान रहे, जिस नाम को भी मान रहे, जहां भी मान रहे, जो भी मान रहे, वो एक है। यार मैं क्या करूं, तुम्हारे सामने गीता हाथ में लेकर बोलता हूं, वो एक है, वो दो नहीं है। फिर तुम अल्लाह बोल दो कि राम बोल दो, रहीम बोल दो, गॉड बोल दो,
रब बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो एक है। हम अनुभव नहीं करते, जानते नहीं करके हमको अनेक दिखता है, ये हमारी भूल है, उसकी नहीं। वो तो तुम अपन पर हंसता है, अपन अनेक करके मानते उसको, पर वो देखते रहते हैं। बाईजीत बोले मैं अभी कभी नहीं आ सकूंगा, मेरा अल्लाह, मेरा परमात्मा मेरे अंदर ही प्रकट गया। पर मस्जिद मंदिर में जाना भी हमारी श्रद्धा भावना एक दिन पकती है। खोजा सकल जहां पे तो पाया तेरा पता नहीं, आप पता मिला है तेरा तो अब मेरा पता नहीं, बाहर सब दूर खोजा मैंने, मिला तो मेरे ही अंदर। शिव जी बोल रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, तुम जहां हो जैसे हो ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे पुकारो। न प्रार्थना आ सके तो चुप हो जाओ। तुम्हारे अंदर ये भी प्रश्न पड़े कि परमात्मा का नाम असली कौन है, ऐसे कई लोगों के अंदर प्रश्न रहते हैं कि उस परमात्मा का नाम कौन सा है, परफेक्ट हम जपे, हम ले, ऐसे है कुछ दुनिया। पर मैं आपको यहाँ आश्वस्त करता हूँ, कोई तुम्हें नाम भी नहीं सोचता तो मैं बोलता हूँ आपसे, बिना नाम के चुप हो जाओ। कोई नाम मत लो, कोई रूप मत देखो, कोई मत सोचो, चुप हो जाओ और हृदय भराए तुम्हारा आंसू बहने लगे। मैं वादा करता हूँ आपको कुछ न कुछ झलक जरूर मिलेगी। मेरा थोड़ा सा अनुभव है, वो मौन में और सन्नाटे में ही प्रकटता है। ये हमारा प्रयास है, प्रयास करते रहते फिर शून्य हो जाते, फिर शून्य में घटना घटती। प्यारे मित्रों, वो परमात्मा का कोई नाम नहीं है और तुम्हारी अपनी श्रद्धा भावना ही है तो सभी नाम उसके हैं। आप अनामी हो जाओ या नाम वाले हो जाओ, उसको कोई फर्क नहीं, तुम्हारी श्रद्धा ही काम करती है। देश काल दिशी विदेशी माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। उमा पार्वती, देश हो काल हो, देश यानी कोई भी जगह, दिशा हो विदिशा हो, शुभ दिशा हो अशुभ दिशा हो, जिसको बोला जाए, देश काल दिशी विदेशी माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। बताओ परमात्मा कहाँ नहीं है, परमात्मा के बिगर कहाँ जगह खाली है, वो बताओ। तो शिव जी सभी देवताओं को, ब्रह्मादि आदि को ये बात सब कुछ बोलते हैं और आगे शिव जी बोलते हैं कि उमा में और बोला, आग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जमी आगी। मैं उदाहरण दिया, बोले उनको कि जैसे अग्नि होती है, आप प्रकट होती है, आप जो माचिस होती है ना, वो तिल और सेंध होता है, उसको रगड़ो। पहले दिखती थी क्या आग, और सेंध में भी नहीं दिखती थी, वो तिल में भी नहीं दिख, पर रगड़ा उसमें से आग निकल गई। आरणी जो बोलते हैं ना, आरणी के ये यज्ञ आगे करते हैं, पहले जमाने में माचिस वगैरह नहीं रहती तो आरणी को रगड़ते थे, यज्ञ याग में भी वहीं से आग पैदा होती थी, रगड़ते थे, वहां से आग प्रगटती थी। आग सब दूर है, छुपी हुई है, पर उसको प्रगटाने के लिए कुछ करना पड़ता है। वैसे ही उमा मैंने बोला, आग जग में सब रहित विरागी, वो परमात्मा सब दूर समा कर भी सबसे अलग है। वो प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी, जैसे अग्नि को कुछ क्रिया करने से प्रगटती, वैसे ही प्रेम से परमात्मा प्रगटता है। तुम जो हो जहाँ हो जैसे हो पुकारो। और फिर मेरी बात सबको उमा अच्छी लगी, ब्रह्मा से लेकर देवताओं से, फिर ब्रह्मा से रहा नहीं गया, ब्रह्मा उठ खड़े हुए और बोले
मोरे बचन सबके मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बकाना। मेरा वचन सबको अच्छा लगा और ब्रह्मा मुझे साधु साधु कहकर बोले, साधु साधु साधु। कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, परमात्मा सब दूर है, सब में है, सब जगह है, उसके अलावा कोई जगह खाली नहीं। तुम घर में हो कि जंगल में हो, तुम साधु हो कि ग्रस्त हो, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, देशी हो, विदेशी हो, काले हो, गोरे हो, कैसे भी हो तुम, चलेगा। जहां हो वहां रहकर पुकारो, जरूर घटना घटेंगी। उसको कहीं से आना नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर से ही प्रगटता है।